think he is faster than me. Let's see. इधर कीचड़ कम है, उधर कीचड़ ज्यादा था। हम कम कीचड़ से निकलेंगे। वापस को बज गए 6। सर नमस्कार। बल्कि 6:30 पर अब हम चलेंगे वापस। ठंडा हो गया भाई काफ़ी। इधर देखो घोड़े उधर चल रहे हैं। सनसेट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और बस इतना ही टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने 3 दिन लगाए, 3 घंटे के लिए। पर फिर रात को सो के फिर सुबह ही निकलना ही था। वो भी उसमें भी क्या खास था कि रात में बस सोने के। बस ये एक्सपीरियंस था, यहाँ आने का एक्सपीरियंस और ये जो देखने का एक्सपीरियंस, यही सब कुछ है। ये ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस। बस हाँ, अकेले में कई बार ये होता है, अब जैसे घर की याद आने लग जाती है, क्या करें। कि भेड़ बकरियाँ कितना अच्छा लग रही है, सुंदर, जबरदस्त। बकरी 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 बकरी। चेन टाइट कराई थी, फिर बजने लग गई है। तेल मिल जाता है आपको। हाँ जी। तो यहाँ पुलिस जो फौजी छावनी है, जो एंट्री पे ही, वहीं पे तेल मिल जाता है। तो वहाँ से आप ले सकते हो। थोड़ा कॉस्टली है, 230 रुपये का पड़ा मुझे, बट ठीक है। मतलब थोड़ा नीचे जब लिया था मैंने तो वहाँ पे 5 लीटर पड़ा था 1050 का। यहाँ पड़ा 1250 का। तो फ़र्क तो है। ये हम हैं भुलभुले में, और सर बना रहे हैं दाल तरकारी। अभी हमको मिलेगा खाना। लगी है भूख, हम खाएंगे चावल और दाल। तो रात को हम इधर ही ठहरे, इनके यहीं पे भुलभुले में। हाँ, सो गुड मॉर्निंग इंटरनेट। और दिस इज़ द 4th डे ऑफ माय नेपाल राइड। तो आज चौथा दिन है। रारा लेक हो गया है। अब मनांग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो कितना डिस्टेंस आज और कल मैं कवर करता हूँ उस पर डिपेंड करता है। मनांग तो फिर भी कर सकता हूँ, तिलोची लेक शायद मैं ना कर पाऊँ। तो चलो कोई नहीं, एनीवेज देखते हैं। सो दिस इज़ भुलभुले नियर रारा लेक। मतलब 50 किलोमीटर नीचे आ गया हूँगा मैं। और फिर रात हो गई थी तो फिर कुछ दिखता नहीं है अच्छे से। फिर हालांकि चलाने में इजी रहता है, पहाड़ों में कंटूर आपको अच्छा दिखता है, लेकिन फिर भी रात हो गई थी। तो यहाँ रुका था मैं भुलभुले में, और ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ था जो ये रूम रेंट। और यहीं पे कुछ खाया, और अब वी आर प्लानिंग टू मूव अहेड। तो अभी पैक कर लिए गाड़ी और बस चलेंगे 5-10 मिनट में। 7 साढ़े 7 हो चुके हैं, तो थोड़ी देर में बस निकलेंगे। तो आज की जर्नी शुरू। बाय बाय भुलभुले, और आगे चले। द व्यू इज जस्ट ऑसम, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। उधर क्रॉस करने का बना हुआ है, इसका मतलब उस साइड भी कहीं ना कहीं लोग रहते होंगे। बहुत पर हाथ थक गए। एक्चुअली ऑफ रोड इतना ज़्यादा लंबा है ना, 100 किलोमीटर का, हाथों की लग गई है। सारा कच्चा रास्ता है। प्लेन एरिया पे पूरी खेती। आई डोंट नो वो क्या चीज़ है, स्कूल है या क्या है, खाली सा एरिया लग रहा है। दूर दूर तक खेत, सब पे धीरे धीरे सब पेड़ पूड़ ख़त्म कर देंगे। एनीवेज चलो जो भी है।
ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वो नदी बह रही है बीच में से, कितनी सुंदर लग रही है। दिल्ली नंबर, इनका चेन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए ये यस्तो बाइक फेरि यहाँ सामान पाउँदैन त। अच्छा, तो शुभ यात्रा, थैंक यू। तो ये हरारा गए हैं 2-3 दिन से बाय गाड़ी, ये भी इंडिया से। अब हम तो वापस चलते हैं, थक गए। घर ब्रिक्स के बन गए, पर अभी भी ये एरिया काफ़ी पिछड़ा सा लगता है। जैसे इंडिया के हिसाब से देखूँ तो ऐसा लगता है जैसे 20 साल पीछे आ गए। भाई रोज़ रोज़ दाल भात नहीं खाई जाती, अब तो मेरे से खाया नहीं जा रहा खाना। इतनी दाल भात दाल भात दाल भात, मैं से ना होता भैया इतनी दाल भात। मेरे को तो ऐसा लगता है भूख ही नहीं लग रही है, कुछ अच्छा चाहिए भाई। एक आध जगह तो मैंने बड़ी मुश्किल से चपाती बनवाई और खाई। दाल भात मैं घर पे भी नहीं खाता कभी, यहाँ पे सब कुछ खाना पड़ रहा है। ऊपर से रोड है ही नहीं, इतनी देर तक लंबा देर तक ऑफ रोड पे चलना बड़ा टफ है भाई। 150-200 किलोमीटर ऑफ रोड थोड़ा देर तो चला जाता है, लेकिन 150-200 किलोमीटर में तो अब मेरा गर्दन भी दुख रही है, कोहनी भी दुख रही है। अब तो दुखी हो गए थोड़े से। गांव दिखते रहेंगे बीच बीच में, एक से एक बढ़कर एक, और धूल से भर जाओगे लेकिन आप पूरा इस रास्ते पे। बैग धूल से, आप धूल से, बाइक धूल से, सब यही है। बाकी निकलना ही पड़ेगा। धूल से धूल से भर रहा है, जगह भी नहीं दे रहा। ये देखो कितना साफ है, नीचे ग्रेवल्स तक दिख रहे हैं इसके अंदर, जबरदस्त ब्यूटीफुल। ये जीवनदायिनी नदी है। छोटे छोटे पहाड़ हैं, आप नॉर्मली ऐसे ही रास्तों पे बस सीधा सीधा चलते रहोगे। नागमा बाजार से ये 100-150 किलोमीटर जो है थका देता है, क्योंकि 20-25 से ऊपर स्पीड नहीं चलती और ब्रेक बार बार लगाने पड़ते हैं, तो है तो बहुत एग्जॉस्टिंग। तो चलो चढ़े। सो क्लोज एंड ये कितना सुंदर बना रखा है, चिवड़ी साधु कोठी।
वाह ब्यूटीफुल। नागमा, तो ये है नागमा बाजार। हम यहाँ से निकले थे कल और आज वापस आए। पर टारमेक देखने को मिलता है, मज़ा आ जाता है। बाइक को भी एक बार तो खुशी मिलती है कि अच्छे ढंग की जगह। लेकिन खाना पीना यहाँ पे भी ऐसा ही है, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, ठंडा मिलेगा था। पानी गिर रहा है, ब्यूटीफुल। Think he is faster than me? Let's see. चलो मजा आएगा। थोड़ा टाइम पास करने को कुछ मिल रहा है। सब रेसिंग जगह नहीं देता, पास आता बाहर निकल जाएंगे।
टाइम पास हो। Here I decided to take bath in the river. River was beautiful here. नहाए नहीं था 1-2 दिन से अच्छे से, तो कल भी एक झरने के नीचे थोड़ा बहुत नहा लिए थे, आज रिवर में नहा लिए, ब्रश कर ली, फ्रेश हो गए, अच्छा लग रहा है। वैसे भी नेचुरल बात, नेचुरल ये भी चीज़ अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। अब जब आए एडवेंचर पे तो भाई एडवेंचर के तरीके से चलेगा। नहीं, एक बात और है कि बाइक के ना पिछले वाला ब्रेक गर्म होके बार बार बंद हो जाता है, क्योंकि रास्ते में सबसे ज़्यादा पिछले वाला ब्रेक यूज़ होता है, खासकर पहाड़ों में। तो गर्म होके वो लगना ही बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद ब्रेक। ये अच्छा खासी एक प्रॉब्लम हो जाती है। चलो अब शांत, थोड़ा रेस्ट मिला तो ब्रेक भी ठीक हो गया। अभी थोड़ी देर तक तो रोड लेस चैलेंजिंग रहेगा, आगे जाके फिर थोड़ा बहुत चैलेंज आएगा। रिवर देखो यार, ब्यूटीफुल। टकुला टकुला धूल में भर देगा भैया, धूल में भर देगा भैया। टिरक, ये टिरक है भैया, धूल में भर देगा टिरक हमको। बाप रे, खड्डा नीचे कितना खतरनाक। टिरक अंकल रास्ता दे दो। अब तो रास्ता दे सकता है क्या? अरे फिर से गंदा रास्ता आ गया क्या? उपसी उपसी उपसी। इधर कीचड़ कम है, उधर कीचड़ ज्यादा था, हम कम कीचड़ से निकलेंगे। टिरक अंकल से साइड भी ले लेंगे। टिरक वाले भाई कष्ट करो, साइड दे दो। बीच में चला है थोड़ी दूर। साइड कैसे देगा? अब बीच में चलाने की जगह नहीं, अब तो उल्ट गया। अब ट्रक वाले से साइड लेने का टाइम है, तो मैं पीछे रह गया। जल्दी ज्यादा धूल नहीं भरा। सबसे खतरनाक मुझे इस पे चलना लगता है, कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता है इन पे तो चलना। ओ, 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 ओ। पत्थर इतने खतरनाक काट देंगे। ओ बाप रे। तो दूर से जाओ भाई, दूर से।
भाई बैनियर के बिठा देते हैं कई बार, ऑलमोस्ट पीछे का इनको पता नहीं चलता, बाइक का इनको अंदाजा नहीं रहता। इस पहाड़ के पीछे मानमा, वो जो रास्ता जा रहा है उधर से, जबरदस्त पहाड़ देखो, जबरदस्त। पूरा का पूरा पहाड़ ही खेत में बदल दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा पेड़। लिटरली पूरा पहाड़ अगर खेत में बदलना देखना हो तो देखो ऐसे। मानमा और नीचे देखो खेत, कहीं पास से और देखते। शहर है पूरा भाई मानमा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आई थिंक, कालिका हेटू करके जो जगह। वाह लुक एट दिस, ये तो पूरा शहर लगता है। परांठा मिलेगा खाने को, वहाँ जाना है, वो नीचे जो रोड दिख रही है ना पुल पार करके, उधर जाना है अपने को। पूरा बड़ा शहर जैसा लगता है। जबरदस्त। देखो यहाँ पे हमको कुछ अच्छा खाने को मिलता है कि नहीं, और हमको जो जाना है वो है वो नीचे दिख रहा है, ये पुल क्रॉस करके हमने दूसरी तरफ जाना है। तो ये पुल पार करके हम जो वो रोड है वो लेते हुए उस साइड जाएंगे। चलो लेट्स कीप गोइंग। एक्चुअली मैं परांठों के लिए तरस गया था, और देखो आज परांठे मिल गए मानमा में। सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे परांठे मिल गए, और क्या चाहिए, है ना। अब खाएंगे परांठे, चटनी बड़ी टेस्टी है, तो कुछ सेटिस्फेक्शन होगी कि कुछ खाया कई दिनों में।